नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर हिंदी पेपर 2 का हम लोग मैराथन क्लास करेंगे दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 200 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 200 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो आप लोग को लेडी सुपरवाइजर हिंदी पेपर 2 के लिए एक रामबाण की तरह होगा दोस्तों। जो आप लोग इसी टाइप से आप लोग को एग्जाम आने की चांसेस है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो सेशन को छोड़िएगा मत दोस्तों, और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग को लगेगा कि हाँ, हिंदी पेपर 2 का क्वेश्चन अच्छा लेवल पर सेट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग का लेडी सुपरवाइजर का आप तो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस तो खत्म हो गया है दोस्तों। तो अब आप हिंदी पेपर 2 का जोर शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग का हिंदी पेपर 2 मेरिट बनाने के लिए एक रामबाण की तरह साबित होगा दोस्तों। आप इसमें 90 प्लस लाइए दोस्तों। सोचिए कि आपको कोई नहीं बाहर कर सकता है दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर में। समझे? आप मेरिट में आ सकते हैं दोस्तों। 90 प्लस सही कीजिएगा तो समझे, 90 प्लस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वापसी कहानी में गजाधर बाबू ने बसंती को क्या जिम्मेदारी दी। तो बसंती को क्या जिम्मेदारी दी थी वो वापसी कहानी में? तो दोपहर का खाना बनाने का, सुबह का खाना बनाने का, सुबह का नाश्ता बनाने या शाम का खाना बनाने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शाम का खाना बनाने की। आगे देखिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें भाषा होगा माशाल लिखा गया है, सॉरी, कि कौन सी बोली है जो भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, बंगारू, अवधी या तेलुगु। तो कौन सी नहीं आती है दोस्तों? ये तेलुगु नहीं आती है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? अनु में, सरस्वती में, मतवाला में, चांद में। तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ दोस्तों? तो ये कौन सा पत्रिका? अनु पत्रिका में। आगे देखिए। देखिए, आचार्य राम शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादक किया था दोस्तों? तो ये किस पत्रिका के संपादक किए थे? आचार्य शुक्ल रामचंद्र। तो नगरी, नीरद का, इंदु का, मर्यादा का। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? आनंद कादम्बिका। तो कौन सा पत्रिका का संपादक किए थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद कादम्बी। आगे देखिए। देखिए, पुष्प की अभिलाषा की कवि कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा की कवि कौन है? राम धारी सिंह दिनकर, मियाँ राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो पुष्प की अभिलाषा की कवि कौन है दोस्तों? तो ये कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। देखिए, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या विकल्पों में कोई नहीं। तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो ये ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ये भाववाचक है। देखिए, वीर चैन शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? तो वीर चैन, चन, वीरे चन है। वीरे चन शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? मेसिस में, कथारसिस में, या सत्य शिव सुंदरम में, या विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए। देखिए, भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यनाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं दोस्तों? तो अंधेरी नगरी, आधे अधूरे, विद्या विनोद, या भारत दुर्दशा नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत दुर्दशा नाटक के पात्र हैं। देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। देखिए,
ब्राह्मी में, देवनागरी में, सौराष्ट्री में। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, देवनागरी लिपि में। देखिए दोस्तों, आप लोग भाषा से जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भाषा से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा दोस्तों। भाषा और लिपि है ना, तो आप लोग का हिंदी में भाषा और लिपि से 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा, जो 100% पूछेगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग को जो भी सीजीएल हो, नगर पालिका में हुआ था, उस सब में भाषा से जरूर पूछा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है दोस्तों? तो शिवराज भूषण, शिववामनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारे। तो निम्नलिखित में भूषण का कौन सा ग्रंथ जो अलंकार ग्रंथ है दोस्तों? तो कौन सा है ये? शिवराज भूषण। देखिए, दाल भात में कौन सा समास है? तो दाल भात में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, या इंद्र है? इंद्र नहीं होगा दोस्तों, यहाँ इंद्र होगा है, मानचिक, चलिए अव्ययी भाव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दाल भात, यहाँ द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। ये अव्ययी भी नहीं हो जाएगा, द्वंद्व होगा। तो दाल भात में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा दोस्तों। आगे देखिए। देखिए, इसमें ऐसा टिक आर के नीचे ऐसा है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन उष्ण उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो इसमें है आप लोग को स, ये उष्ण व्यंजन है। देखिए, भाम हाँ किस संप्रदाय की प्रवर्तक आचार्य है दोस्तों? ध्वनि के, औचित्य के, रस के। तो किसके है दोस्तों? तो ये आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? अलंकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। देखिए, ठाकुर का कुआं कहानी में जोखू की पत्नी का क्या नाम है? तो जोखू की पत्नी का क्या नाम है? सोराइन है, मानती, गंगी, या मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जोखू की पत्नी का क्या नाम है ठाकुर की कहानी में? तो उनकी पत्नी का नाम गंगी है। आगे देखिए। देखिए, मेला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री, साहित्य अकादमी, यहाँ साहित्य अकादमी हो जाएगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो मेला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उनको मिला था पद्मश्री। देखिए, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। तो यहाँ भेद होगा दोस्तों, वेद लिखा गया है, क्या होगा? भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 2 भेद होते हैं। देखिए, राग दरबारी उपन्यास के किस गांव का उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो मेरीगंज का, बेलारी का, शिवपालगंज का, या विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो ये किस गांव का उल्लेख हुआ? शिवपालगंज गांव का उल्लेख हुआ है। देखिए, पत्थर शब्द की प्रवृत्ति है दोस्तों। तो पत्थर शब्द की प्रवृत्ति क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा आप लोग को तद्भव है। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, या विशेषण। तो क्या कहते हैं उसे? तो सर्वनाम कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए, कुआनो नदी के रचयिता कौन है? तो कौन है? नरेंद्र शर्मा, कृति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो कौन है दोस्तों? कुआओ कुआनो कुआनो नदी के रचयिता कौन है? तो ये है आप लोग को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी, या बघेली। तो बघेली यहाँ होगा। तो क्या होगा दोस्तों? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होगा? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी।
देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये काशी में हुआ था। देखिए मेरीगंज मेलाचल के लोग किस देवी के भक्त थे? तो किस देवी के भक्त थे? लक्ष्मी माँ का, शीतल माँ का, दुर्गा माँ का या काली माँ का? तो किस माँ का भक्त थे दोस्तों? मेरीगंज के गांव के लोग। तो ये थे आप लोगों को। देखिए दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो पर भी आप लोग जरूर से जरूर एक बार पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 23 नंबर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से लक्ष्मी माँ होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन में गलती होगा थोड़ा बताने का कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा कि मेरीगंज मेला आंचल में लोग किस देवी के भक्त हैं। जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझे। तो मेरे अनुसार तो हम पढ़े थे लक्ष्मी माँ का याद आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लक्ष्मी माँ इसका आंसर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? तो कौन सा गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है दोस्तों? मेहता, राय साहब, गोबर या जलपा? तो निम्नलिखित में कौन सा गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? तो ये जलपा है, जबकि मेहता साहब है, राय साहब भी है और गोबर साहब भी है। आगे देखिए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह नहीं है? तो जलती साड़ी, एक और जिंदगी, परिंदे, वित बहस में? तो कौन सा एक निर्मल वर्मा की कहानी नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सी नहीं है? तो ये एक और जिंदगी नहीं है, जबकि जलती साड़ी है, परिंदे भी है और वित बहस भी है। तो ये सभी है दोस्तों, जबकि बी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी कहानी ये संग्रह नहीं है, एक और जिंदगी। आगे देखिए। देखिए अष्टछाप के कवि किसके भक्त थे? तो अष्टछाप के कवि किसके भक्त हैं दोस्तों? गम के, कृष्ण के, विष्णु के या शिव के? तो अष्टछाप किस कवि के भक्त थे दोस्तों? तो ये किस कवि के भक्त थे? तो कृष्ण के थे। देखिए अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता? विद्या विद्याधर, सोम प्रभासूरी, धनपाल, हेमचंद्र? तो कौन है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को इसका राइट आंसर हेमचंद्र जी है। अब देखिए नई कहानी आग्रह आग्रह की कहानी नहीं है, पर्वतियों की हो सकती है और उसका मूलतः स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? अमरकांत का, नामवर सिंह का, निर्मल वर्मा का, ये कमलेश्वर का? तो ये कथन किसका है? ये कथन है अमरकांत का। देखिए गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष कब है दोस्तों? 1937 में, 1942 में, 1927 में या 1936 में? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? ये आप लोग को 1936 ईस्वी में। देखिए विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों? तो विश्वनाथ प्रसाद जी जो निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास के पात्र हैं? मेला आंचल के हैं, कितने चौराहे हैं, दीर्घ तपता लता तपाह, दीर्घ तपाह या प्रति परिकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्वनाथ प्रसाद जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये है आप लोग को मेला आंचल के पात्र हैं। मिस पाल कुल्लू के पीछे पिछले कितने महीने से थी? तो कितने महीने से थी दोस्तों मिस पाल कुल्लू में? पिछले कितने महीने से थी? तो 4 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 महीने से। देखिए निम्नलिखित में कौन सा जनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है? तो कौन सा एक जनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है दोस्तों? वातायन,
कोमी, प्रतिध्वनि, एक रात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आप लोग को, सी प्रतिध्वनि नहीं। देखिए बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है दोस्तों? तो 2 है, 4 है, 1 है, 7 है। तो बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है दोस्तों? तो ये है 1 रचनाएं उपलब्ध है। देखिए चौकड्डी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो बार बार बात बदलना, पीछा छुड़वाना, राह ना सूझना, ढाढ़स बांधना। तो क्या होगा दोस्तों? चौकड्डी भूल जाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका हो जाएगा आप लोग को राह ना सूझना। देखिए नीलम देश की राजकन्या कहानी में सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप ही चली जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ी? तो कौन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी? लड़कियां, किन्नरियां, बूढ़ियां या राजकन्या? तो कौन हंसी थी दोस्तों? तो ये किन्नरियां लोग खिलखिलाकर हंसने लगी थी। आगे देखिए। देखिए गोदाम में जो किसान है वह सबका नरम चरा चारा है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो गोदाम में जो किसान है वो सबका नरम चारा है, यह कथन किसका है? राय महात का, होरी का, राम सेवक का या गोबर का? तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है गोबर जी का है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन नहीं है? तो इसमें कौन सा एक बहुवचन नहीं है दोस्तों? खिड़कियाँ, साड़ियाँ, अधिकारी या मालाएं? तो इसमें आप लोग को साफ दिख रहा है कि कौन सा एक बहुवचन नहीं है। तो ये अधिकारी बहुवचन नहीं, जबकि खिड़कियाँ, साड़ियाँ, मालाएं ये सब क्या है? बहुवचन है। आगे देखिए। देखिए डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कितने अध्यायों में संकलित हुआ है? तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कितने अध्यायों में संकलित है दोस्तों? 17 अध्याय में, 18 अध्याय में, 9 अध्याय में या 10 अध्याय में? तो कितने अध्याय में? तो ये अध्याय थे 17 अध्याय। देखिए धूमिल की कविता का मूल स्वर है दोस्तों समाज सुधार, सांस्कृतिक दर्शन, संस्कृति दर्शन, व्यंग या राजनीतिक? तो धूमिल की कविता का मूल स्वर क्या है? उनकी कविता का समाज सुधार है। देखो स्वयंभू किस राजा के दरबारी कवि थे? तो स्वयंभू किस राजा के दरबारी कवि थे दोस्तों? चालुक्य के, वर्धन के, राष्ट्रकूट के या पल्लव के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट के थे। थोड़ा गला खराब हो गया है दोस्तों, इसीलिए आवाज़ थोड़ा साफ क्लियर नहीं आता होगा। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास, जिसमें संख्या आता है दोस्तों। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो रमुवंती, धूपो धुआं, उर्वशी या संस्कृति के 4 अध्याय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। अब देखिए संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3, 4, 5, 6। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को पता होगा भली भांति 3 भेद होते हैं। देखिए व्याकरण में भी आप लोग को अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट किए हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी रसखान की रचना नहीं है? तो कौन सी एक रसखान जी की रचना नहीं है दोस्तों? तो इसकी सुजान
रमखान प्रेम वाटिका मनीला, मनीला नहीं है दोस्तों, रस खान जी का ये उनकी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, दान लीला उनकी ही रचना है ये। देखिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया दोस्तों? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया दोस्तों? चंद्रधर वर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को चंद्रधर वर्मा गुलेरी। देखिए निर्मल वर्मा द्वारा लिखित परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1960 में, 1962 में, 1957 में, 1958 में। तो परिंदे कहानी के प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ये हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1960 ईस्वी में। देखिए अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक कितने भागों में विभाजित है दोस्तों? तो तार जो सप्तक है कितने भागों में विभाजित है? 3 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो कितने भागों में विभाजित है? तो ये है आप लोग को 3 भागों में विभाजित है। देखिए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इस चारों में से कौन सा एक सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए दोस्तों आप लोग को व्याकरण में सकर्मक क्रिया होगा, संज्ञा होगा, कारक होगा, वाक्य, ये सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझे। मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। तो इस वाक्य में कौन सा सकर्मक क्रिया नहीं है? अब देखिए मोहन हंसता, तो मोहन क्या हंस रहा है कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। देखिए सुधीर कार चलाता, तो क्या चला रहा है? ये कार चला रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो ये भी किसको पकड़ लिया? पुलिस ने तो चोर को पकड़ा, तो ये भी सकर्मक क्रिया होगा। रामू को दवा पिलाओ, तो रामू को क्या पिलाएं? दवा, तो ये भी सकर्मक। जबकि मोहन हंसता है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए आधे अधूरे नाटक में आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये महेंद्र नाथ का है, जुनेजा का है, सिंघानिया का है या अशोक का? ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है आप लोग को पता होगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महेंद्र नाथ जी का है। किसका है कथन? महेंद्र नाथ। देखिए राग दरबारी उपन्यास के किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया दोस्तों? तो शिक्षक पर किस पर व्यंग किया गया दोस्तों? तो वेद जी, बद्री, पहलवान, रघुनाथ या मोतीराम। तो राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था किसके द्वारा? मोतीराम के द्वारा। देखिए गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? श्याम बिहारी तनखा, राम बिहारी तनखा, ममर सिंह या अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को श्याम बिहारी तनखा। आगे देखिए। देखिए कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। यह किसका कथन है दोस्तों? तो रंगनाथ का है, वेद जी का है, मोतीराम का है या खन्ना का? तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? तो रंगनाथ जी का है। देखिए अभी सप्त कहानी के लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितने वर्गों में चित्रित किया है दोस्तों? तो 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो कितने वर्गों में चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है आप लोग को कितने वर्गों में? तो ये आप लोग को 2 वर्गों में चित्रित किया गया है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है दोस्तों। तो रीतिकाल का समय कब माना है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये माना है दोस्तों 1700 से 1900 की संवत में
चंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना है। देखिए विशिष्ट पद, रचना, रीति, कथन इनमें से किसका है दोस्तों? वामन का है, आनंदवर्धन का है, क्षेमेंद्र का है, विश्वनाथ का है। तो किसका है दोस्तों? विशिष्ट पद, रचना, रीति, ये कथन इनमें से किसका है दोस्तों? तो ये है आप लोग को कथन है वामन का है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6, 7, 8, 5। तो कारक के कितने भेद होते हैं? आप लोग को पता होगा 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। देखिए डॉक्टर टेसी टोरी ने किस कवि को हिंगल भाषा का हेरोस कहा है दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन को, पृथ्वीराज राठौर होगा दोस्तों, यहाँ राठौर हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौर हो जाएगा। और मुरलीधर व्यास को, कन्हैयालाल मेठिया को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश। इसका हो जाएगा आप लोग को ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यह कथन किसका है कि सुख दुख की भाव विस्मयी अवस्था के गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही है। तो महादेवी का है, कविता कृष्णमूर्ति का है, कृपा शंकर जी का है, या दिनकर जी का है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आप लोग को पता होगा, ये कथन है महादेवी वर्मा का है। आगे देखिए, देखिए परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट के बीमार होने की खबर लतिका को कौन देता है दोस्तों? पिता देता है, राज देता है, अब्दुल देता है, या करीमुद्दीन देता है। तो कौन देता है दोस्तों? तो ये देता है करीमुद्दीन नौकर देता है। आगे देखिए, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो कर्मभूमि, गोदाम, गमन, या प्रेमा। तो प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा है? उनका है प्रेमा है। देखिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य की छायावाद काल की सीमा है दोस्तों। तो छायावाद की काल की सीमा क्या है दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार तो ये उनकी है सीमा दोस्तों 1918 से 1938 ईस्वी के बीच में। देखिए काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है दोस्तों? तो मम्मट ने, मतीराम ने, भिखारीदास ने, चिंतामणि ने। तो कौन किए हैं दोस्तों? तो काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना तो ये किए हैं आप लोग को भिखारीदास किए हैं दोस्तों। देखिए मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है? तो मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है दोस्तों? मिसपाल के बिल्ली का, मिसपाल के बिल्ली का, मिसपाल के कुत्ते का, मिसपाल के गाय का, या मिसपाल के दोस्त का। तो पिंकी किसका नाम है दोस्तों? जो मिसपाल कहानी में, तो पिंकी किसका नाम था? तो आप लोग को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे अच्छे से। तो ये पिंकी किसका नाम था? तो ये मिसपाल के कुत्ते का नाम था। देखिए नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है दोस्तों? एलन टेट, प्लेटो, जॉन रेसम, जॉन को रेसम, विलियम एन पसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को प्लेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्लेटो हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है दोस्तों? किससे मानी है? तो ये रास शब्द, रासक शब्द से, राय रास यश शब्द से, राजसय शब्द से, या रसायन शब्द से। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है दोस्तों? ये माने हैं आप लोग को रसायन शब्दों से माने हैं। देखिए वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजना क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाप्राण, अल्पप्राण, अंतसी, या उष्ण उष्म क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आप लोग को ये महाप्राण कहलाते हैं। आगे देखिए, देखिए परिंदे कहानी में वर्मा से भारत आते 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 वक्त किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई
थी दोस्तों। तो परिंदे जो कहानी में वर्मा से भात आते आते किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी? राय साहब की, शंकर जी का, मेहता का या डॉक्टर मुखर्जी का? तो किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी वर्मा से आते आते? तो ये डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। देखिए, केशव नहीं ना जाए जय का कहिए, किस कवि की पंक्ति है दोस्तों? केशव कही ना जय का कहिए, ये पंक्ति किसका है दोस्तों? केशव दास का है, तुलसीदास का है, कृष्णदास का है, यशोदास का है? तो ये पंक्ति किसका है? तो ये है आप लोग को तुलसीदास की जी की ये पंक्ति है। देखिए, निम्नलिखित नहीं है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है दोस्तों? तो कौन सा एक गुणवाचक है दोस्तों? देखिए, अच्छा, अधिक, 4 किलो या 3 किलो। तो इसमें आप लोग को पता चल रहा कौन सा गुणवाचक है। तो इसमें कौन सा है? अच्छा एक गुणवाचक है। आगे देखिए, देखिए समांतर कहानियाँ सामान्य जन की आराज्य परंपरा की कहानी है। ये के प्रवक्ता कौन है दोस्तों? प्रवक्ता कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामवर सिंह। तो कौन है? देखिए, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में और डी में क्या है? कमलेश्वर या मोहन। तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर जी है। देखिए, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था दोस्तों मुंदरीवादी, उपयोगितावादी, आनंदवादी या मानववादी? तो कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था दोस्तों, तो उनके दृष्टिकोण था उपयोगितावादी था। देखिए, निम्नलिखित में से भूषण की रचना नहीं है। तो इस चारों में से कौन सी भूषण जी की रचना नहीं? देखिए, भूगन उन्नाम भूषण, भवानी भूषण, हजारा, शिवराज भूषण। तो कौन सी रचना उनकी नहीं है दोस्तों? तो ये है आप लोग को भूषण भवानी नहीं है उनकी रचना। देखिए, चिड़िया आकाश में, चिड़िया नहीं होगा, चिड़िया हो जाएगा। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही, तो वाकई में उड़ रही है जो का क्रिया कौन सा होगा दोस्तों? तो क्रिया का कौन सा होगा दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया होगा, अपूर्णकालिक क्रिया होगा, या सकर्मक क्रिया होगा, या अकर्मक क्रिया होगा? तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो ये उड़ रही है, तो ये हो जाएगा आप लोग को अकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए, मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह के द्वारा शराबी व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो कितने रुपए? 1, 2, 3, 4। तो मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह के द्वारा शराबी को कितने रुपए प्राप्त हुए थे? तो कितने रुपए प्राप्त हुए थे? तो उनके 1 रुपये प्राप्त हुए थे। बनायास में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव? तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए, किस रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है दोस्तों? तो किस रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है दोस्तों? कुरुक्षेत्र को, कामायनी को, साकेत को, पल्लव को? तो किस काव्य को कहा है दोस्तों? तो ये डॉक्टर नागेंद्र जी तो ये कहे हैं साकेत काव्य की। अब देखिए क्या है, रुपया रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। मेला अचल में यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है दोस्तों? बालदेव का, रामदास का, खिलावन यादव का, या महंत सेवादास का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आप लोग को महंत सेवादास जी का कथन है। देखिए, स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा? तो स्थिर जो है ये शब्द है, इसमें कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक? तो क्या हो जाएगा? ये भाववाचक है, हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप लोग को पता होगा, 5 भेद होते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, होरी धनिया, हीरा पुनिया, गोबर झुनिया, दाता दिन सिलिया, तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो दाता दिन सिलिया ये सुमेलित नहीं है, जबकि होरी धनिया, हीरा पुनिया और गोबर झुनिया ये सभी है सुमेलित है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए मेला आंचल में नई चीज लोक संस्कृति का वर्णन है। लोक गीतों लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। किसका कथन है दोस्तों, नामवर सिंह का, नागेंद्र का, रामविलास शर्मा का, गोपाल राय का। तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन है नागेंद्र जी का है। देखिए दोस्तों आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा क्या कीजिएगा, कथन भी याद करने का कोशिश कीजिएगा एक बार जरूर। देखिए जनता की चिंतवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का। तो ये पंक्ति किसका है दोस्तों, ये पंक्ति है आचार्य शुक्ल जी की। देखिए डॉक्टर नागेंद्र की आधुनिक हिंदी नाटक कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, तो डॉक्टर नागेंद्र की आधुनिक हिंदी कब प्रकाशित हुई थी, तो उनकी आधुनिक हिंदी जो नाटक प्रकाशित कब हुई थी, तो हुई थी उनकी ये 1940 ईस्वी में। अब देखिए चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है दोस्तों, तो स्त्री वेश में, मैनिक वेश में, डाकू वेश में, पुजारी वेश में। तो किस वेश में करता है दोस्तों, ये करता है आप लोग को स्त्री वेश में। देखिए इनमें से अष्ट छाप का कवि कौन नहीं है दोस्तों, तो कृष्णदास छित स्वामी, यहाँ स्वामी हो जाएगा दोस्तों, गोविंद स्वामी, नाभादास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभादास। देखिए टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो दल बदलना, घर बदलना, विदेश जाना या टोपी रंगवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दल बदलना। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो दल बदलना। आगे देखिए, देखिए जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है आप लोग को संबंधवाचक का है। किसका है, संबंधवाचक का। देखिए क्या है, निम्बार्क संप्रदाय का संबंध किस भक्ति शाखा से है, तो किस भक्ति शाखा से है दोस्तों, राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, तो रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, पद्माकर को, चिंतामणि को, बिहारी लाल या देव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को चिंतामणि। देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोज मूलक हिंदी के कितने रूप होते हैं दोस्तों, तो हिंदी के कितने रूप हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 7 हैं। तो कितने रूप हैं, तो ये हैं 7 रूप हैं। देखिए भारत दूरदर्शन नाटक में चित्रित डिसलॉयट्री किसका प्रतीकात्मक पात्र है दोस्तों, तो पुलिस का, धूर्त, पंडित का, राजनेता का, अभिनेता का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को पुलिस का पात्र है।
प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? तो प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? विस्तृत संक्षिप्त। तो प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? आप लोग पढ़े होंगे, तो संक्षिप्त होता है। देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? तो कब हुआ था? 1925 में, 1928 में, 1933 में, 1930 ईस्वी में। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में। देखिए, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? 77 है, 76 है, 35 है या 36 है? तो राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो उसमें है 35 अध्याय है। देखिए, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। देखिए, खुले गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, पंत, निराला या भगवती चरण वर्मा जी का। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है पंत जी का है। देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मास्टर मोतीलाल क्या विज्ञान के अध्यापक थे? वेद जी जो कोऑपरेटिव यूनियन बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर थे। खन्ना मास्टर जो इतिहास के लेक्चरर थे। रंगनाथ प्रोफेसर, तो ये रंगनाथ क्या प्रोफेसर थे? तो देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपको रंगनाथ प्रोफेसर नहीं है, रंगनाथ ये प्रोफेसर नहीं थे, जबकि ये तीनों सुमेलित है दोस्तों। सही में अच्छे। आचार्य शुक्ल ने किसे उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है दोस्तों? तो डॉक्टर गम कुमार वर्मा, मित्र बंधुओं, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्र बंधुओं का। देखिए, का धुर धुर स्वामिनी को आत्मकथा करने से कौन रोकता है दोस्तों? तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, यहाँ चंद्रगुप्त हो जाएगा, कोमा, शिखर स्वामिनी या मिहिरदेव। तो कौन रोकता है दोस्तों? तो उनको रोकता है चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज, देशज, तत्सम या तद्भव। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे क्या कहा जाता है? तो देशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशज। आगे देखिए। देखिए, निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता किस वाद से संबंधित है दोस्तों? तो किस वाद से संबंधित है? छायावाद से, रहस्यवाद से, प्रगतिवाद से या गांधीवाद से? तो किस वाद से है दोस्तों? तो छायावाद से। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गाल से आवाज़ करना, बनी बात बिगाड़ देना, गाल बिगड़ जाना या सेखी बघारना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को सेखी बघारना। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहती आलोक हो तो वह कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उपमा होता, प्रेक्षा होता है, रूपक होगा, अति योक्ति होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को रूपक। ठाकुर का कुआं कहानी में किसका कथन है दोस्तों? तो ठाकुर का कुआं का कहानी का यह कथन किसका है कि
हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुलार पर झनकते नहीं आता, झान झाँकने नहीं आता, झनकते नहीं झाँकने नहीं आता। तो कौन महंगू का कथन है, गडेरिया का है, या जोखू का है, या गंगी का है? तो ये कथन किसका है दोस्तों कि हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुलार पर झाँकने नहीं आता। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है जोखू का है। देखिए, हम्मेर रासों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का काव्य माना है दोस्तों? तो किस प्रकार का काव्य माना? देश भाषा काव्य, प्राकृतिक काव्य, पाली काव्य, या अपभ्रंश काव्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपभ्रंश काव्य माने। देखिए, आगामी किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? तो आगामी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक, या परिणामवाचक है? तो आगामी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये किस प्रकार का है? ये गुणवाचक है। देखिए, किसी देश में किसी देश के सभी लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो किसी भी देश के सभी लोगों की भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, या मानक भाषा? तो कौन सा भाषा कहते हैं? तो राष्ट्र भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र भाषा। देखिए, ज्वाला की पत्नी कौन सा काम करके बच्चों को भरण पोषण करती थी? तो ज्वाला की पत्नी कौन सा काम करके बच्चों का भरण पोषण करती थी? बर्तन धोने का, बच्चे को खिलाने का, कपड़े धोने का, या दाल दलने का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दाल दलने का। देखिए, डॉक्टर नागेंद्र के भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है उनके भक्ति काल? तो उनके भक्ति काल माना जाता है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अब देखिए, तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया है? तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किए हैं? दास्य भाव का, दैन्य भाव का, सखा भाव का, या स्वामी भाव का? तो कौन से भाव का किए हैं प्रकट? तो ये किए हैं दैन्य भाव का। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं दोस्तों? तो 6, 8, 5, या 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। देखिए, भगवान मेरी है, भगवान मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ? कि भगवान मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, या संबोधन कारक? तो इसका कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? तो ये संबोधन है कि भगवान मेरी रक्षा करो। यहाँ क्या इसमें आदि बोधक आ जाता है। देखिए, ये ऐसा, तो ये हो जाएगा आप लोग को संबोधन कारक हो जाएगा। देखिए, पानी में कुछ है, प्रस्तुत वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? तो ये कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आप लोग को पता होगा भली भांति, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, प्रसाद की कृति आंसू किस प्रकार की रचना है दोस्तों? तो मुक्त काव्य की, चंपू काव्य की, प्रबंध, या काव्य संग्रह है? तो ये किस प्रकार की है दोस्तों? तो ये है काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। आगे देखिए, देखिए, राग दरबारी उपन्यास के कौन सा पात्र आदि से अनंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं दोस्तों? तो राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र आदि से अनंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं दोस्तों? रंगनाथ, रूपन बाबू, वेद जी, या प्रिंसिपल साहब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को वेद जी हो जाएगा। देखिए, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, या व्यक्तिवाचक? तो मित्रता किस प्रकार का संज्ञा है दोस्तों? तो ये है आप लोग को भाववाचक संज्ञा।
चंद्रावली नाटिका का मूल विषय क्या है दोस्तों? सामाजिक प्रेम, प्रेम का आदर्श, प्राकृतिक चित्रण, भक्ति भाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रावली नाटिका का मूल विषय क्या है? तो इसका है प्रेम और आदर्श। देखिए निम्न में से कौन सी सूफी शाखा के कवि हैं दोस्तों? कबीर है, मांझन है, नभादास है या मलुकदास है? तो कौन सा एक सूफी शाखा के कवि हैं? तो ये कौन है? ये मंझन है। देखिए विफलता इस अथाह सागर में सहयोग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र की है दोस्तों? तो जुनिया का है, या मालती का, या धनिया का, या सिलिया का? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है झुनिया का कथन है। देखिए इस ओर यह सत्य है जब उद्धव प्रति सत्य भी नीलम देश की राजकन्या। कहानी में यह कथन किसका है दोस्तों? कि इस ओर सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी है। तो नीलम देश की जो एक कहानी था, तो यह कथन किसका है दोस्तों? राजकन्या का है, गंधर्व बालाओं का है, या किन्नरी बालाओं का है, या अप्सराओं का है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है राजकन्या का है। देखिए भक्ति काल के किस कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों? प्रयोग किया कबीर, सूरदास, जायसी या तुलसीदास? तो कौन से कवि जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किए हैं दोस्तों? तो ये भक्ति काल में तो ये किए हैं आप लोग को जायसी किए हैं। कौन किए हैं? जायसी। देखिए भारत दुर्दशा नाटक के कार भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण किसको मानता है दोस्तों? तो समाज के व्याप्त कुरीति को, अतिवृष्टि को, अनावृष्टि को, या अंग्रेज के लूट खसोट के नीति को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंग्रेज के लूट खसोट के नीति को। देखिए जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानियों में किसको महत्व दिया दोस्तों? तो जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानियों में किसको महत्व दिया था दोस्तों? अध्यात्म को, व्यक्तिवाद को, रहस्यवाद को, या विकल्पों में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकल्पों में से सभी हो जाएगा इसका राइट। तीन हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे देखिए। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द अर्थोत्कर्ष का उदाहरण है दोस्तों? तो ये कौन सा है? साहसी है। कौन सा हो जाएगा? साहसी। देखिए विद्यापति ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भक्ति की है दोस्तों? तो ये किस प्रकार की भक्ति की है? बहुदेववाद, रहस्यवाद, एकेश्वरवाद, या देवत्ववाद? तो विद्यापति ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भक्ति की है दोस्तों? तो ये किए हैं आप लोग को बहुदेववाद। देखिए रसखान के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? तो ये आप लोग को पता होगा, ये भक्ति और भक्ति रस है। क्या है? रसखान के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? ये भक्ति रस है। आगे देखिए। क्या है? ऐसे शब्द जिनकी व्याप्ति का पता नहीं चलता परंतु आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द। आगे देखिए। देखिए मोहन राकेश किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो किस प्रकार के हैं दोस्तों मोहन राकेश? तो सीमित रचनात्मक सरोकारों वाले, सांस्कृतिक चेतना का प्रसार, सामाजिक आर्थिक शोषण, नैतिकता का ह्रास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मोहन राकेश किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो सीमित रचनात्मक सरोकार वाले थे। देखिए पंत जी को रहस्यवादी कवि क्यों माना गया? तो पंत जी को रहस्यवादी कवि क्यों माना गया था दोस्तों? प्रकृति के प्रति सहज जिज्ञासा भाव के कारण, काव्य में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति के कारण,
प्यार से वंचित होने के कारण, लोगों के प्रति उदात्त भाव के कारण। तो पंत जी को रहस्यवादी कवि क्यों माना गया था? तो क्यों माना गया था? प्रकृति के प्रति सहज जिज्ञासा भाव के कारण उनको माना गया था। देखिए कमलेश्वर जी की कहानियाँ का मूल स्वर क्या है? तो कमलेश्वर जी की कहानियाँ का मूल स्वर क्या है दोस्तों? तो रहस्यवादी, प्रगतिवादी या गांधीवादी? तो क्या है? प्रगतिवादी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रगतिवादी। देखिए झिंगुरी सिंह गोदान उपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है दोस्तों? तो किस रूप में दर्शाया गया है? शक्कर मिल के मालिक के रूप में, गांव का महाजन के रूप में, संपादक के रूप में या प्रधायक के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झिंगुर सिंह गोदान उपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है, आप लोग को पता होगा, ये गांव के महाजन के रूप में। देखिए धुर स्वामिनी नाटक के किस पात्र का कथन है कि विधान की स्याही एक बिंदु गिलकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? समंत कुमार का, मिहिर देव का, पुरोहित का या चंद्रगुप्त का? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आप लोग को पता होगा, ये कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त जी का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए देखिए परिंदे कहानी में किस पात्र ने एक नीला लिफाफा जूली की गोद में फेंका दोस्तों? हेमंती ने, लतिका ने, मिस वुड ने, डॉक्टर मुखर्जी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को लतिका ने। देखिए आधे अधूरे नाटक का कौन सा ऐसा पात्र है जो अपने आप को एक बार घिसने वाला रबड़ का एक टुकड़ा मानता है दोस्तों? तो कौन मानता है दोस्तों? महेंद्र नाथ, जगमोहन? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? तो मनोज या जुनेजा? तो कौन मानता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोज। आगे देखिए, देखिए रचनात्मक भाषा क्या होती है? तो रचनात्मक भाषा क्या होती है? मनोवैज्ञानिक होती है, आध्यात्मिक होती है, व्याकरण बंद होती है या बोलचाल की भाषा होती है? तो रचनात्मक भाषा क्या होती है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा, व्याकरण बंद होती है। देखिए निम्न में से संपर्क सिद्धांत की जन्मदाता है दोस्तों? तो निम्न में से कौन सा संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता है दोस्तों? तो ये कौन है? तो ये है आप लोग को जी रेवेज है। देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं? तो कितने भेद माने हैं? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। देखिए उपयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। पंक्ति पूरा करे। रसवती भू के नहीं, यह विज्ञान कटु आग्रण्य है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आप लोग को किसका है? तो ये कथन आप लोग को मनोज कसरे का कथन है। और इसमें कथन नहीं पूछा गया दोस्तों, इसमें कथन नहीं पूछा गया। ये दिनकर जी की कविता इसमें कंप्लीट करने बोल रहा है कि रसवंती भू के नहीं या विज्ञान के कटु आग्रण्य मनोज का श्रेय, ये हो जाएगा आप लोग को, इसके आग्रण्य हो जाएगा, आग्रण्य यहाँ मिस्टेक में छूट गया है, तो आग्रण्य मनोज का श्रेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? तो संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? तो सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा दोस्तों इस वाक्य में? तो
तो ये संबंधवाचक का उदाहरण है। आगे देखिए, भारत दुर्दशा नाटक में मंदिरा किसकी कन्या बताई गई दोस्तों? तो भारत दुर्दशा नाटक में मंदिरा किसकी कन्या बताई गई थी? धरती की, सोम की, उपदेश की, अप्सराओं की। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो ये सोम की। बिहारी के सत्साई के मूल प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? तो क्या है? भक्ति है, नीति है, लताओं श्रृंगार है। तो बिहारी सत्साई के मूल प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? तो यह है भक्ति है। देखिए, राग दरबारी उपन्यास की किस शैली में लिखा गया है दोस्तों? तो राग दरबारी जो उपन्यास है ये किस शैली में लिखा गया है? रिपोर्ताज शैली में, रेखाचित्र शैली में, अन्य पुरुष शैली में। तो ये किस शैली में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस देखिए, निम्न उपदेशों में कौन सा उपदेश कबीर का नहीं है? तो कौन सा एक कबीर जी का उपदेश नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस ऑप्शन में देखिए क्या है ऑप्शन के हिसाब से, संसार के प्रति विरक्ति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति, मिथ्याचारों का खंडन, या विकल्पों में सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो सकता है कि उपदेश कौन सा नहीं है कबीर जी का। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में अगर गलती हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार इसका सही करने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान के चले तो उपदेश इसमें कौन सा नहीं है? तो मिथ्याचारों का खंडन इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए, साकेत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो साकेत के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत, और मैथिली शरण गुप्त, या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो साकेत के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। आगे देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और अपभ्रंश के बीच संक्रमणकालीन भाषा क्या है दोस्तों? तो पाली है, नहीं, प्राकृतिक है, पाली है, संस्कृत है, अवहट है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और अपभ्रंश के बीच संक्रमण कालीन भाषा क्या है दोस्तों? तो ये है आप लोग को कौन सा भाषा है? तो ये है अवहट है। देखिए, कमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ? तो कमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ है दोस्तों? तो इसमें 6 ध्वनियाँ। कितने? 2 भी नहीं होगा, 3 भी और 4 भी नहीं। इसमें कितनी ध्वनि है? तो 6 होगा। देखिए कैसे होगा ध्वनि? जैसे क प्लस अ हो जाएगा, और म, नहीं, हाँ, म हो जाएगा। इसमें क्या है? म प्लस अ हो जाएगा, और एक हो जाएगा ल प्लस अ हो जाएगा। तो कितना हुआ? 1 2 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या कितने हैं ध्वनियाँ? तो इसमें है 6 ध्वनियाँ हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में होगा 6। इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसमें मान के चलिए ऑप्शन नंबर डी में कितने हैं? 6 ध्वनियाँ। तो कमल में कितने ध्वनियाँ हैं? 6 हैं। आगे देखिए, क्या है कि वापसी कहानी के गजाधर बाबू का स्वभाव से कैसे व्यक्ति थे? तो कैसे व्यक्ति थे? स्नेह के आकांक्षी, धन के आकांक्षी, यश के आकांक्षी, या सेवा के आकांक्षी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को स्नेह के आकांक्षी थे। देखिए, अभिशप्त कहानी का कौन सा ऐसा पात्र है जि उस देखिए, अभिशप्त कहानी का कौन ऐसा पात्र है उसकी थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उस उल्टा उसे प्यार करने लगती है। तो ये ऐसा कौन सा पात्र है? श्रीमती शुक्ला है, सविता है, ज्वाला की पत्नी है, या विकल्पों में से कोई नहीं। तो अभिशप्त कहानी का कौन ऐसा पात्र है जो उसकी थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगती थी? तो ऐसा ऐसा कौन सा एक ऐसा पात्र है? तो ये है आप लोग को, इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा ज्वाला की पत्नी,
नहीं दोस्तों, आप लोग देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमको भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसीलिए हम लोग भी इसीलिए हम भी इसका क्वेश्चन बता नहीं सक रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये 148 क्वेश्चन नंबर का आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर बताइएगा, समझे कि आप लोग आता होगा। तो आगे देखिए, देखिए गोदान उपन्यास की कौन सी नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है दोस्तों? तो गोदान उपन्यास की कौन सी नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई? मालती, धनिया, धुनिया या सिलिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा? धनिया। देखिए प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण है? परिणामवाचक है, अनिश्चय वाचक है, गुणवाचक है या निश्चयवाचक है? नहीं, निश्चय संख्यावाचक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण? परिणामवाचक, अनिश्चितवाचक, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक? तो ये है, हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक ही होगा। देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आप लोग को, क्या होगा, सबसे पहले पाली होगा, उसके बाद प्राकृतिक और अभ्रंश और हिंदी उसके बाद। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए रामगुप्त अपनी धर्मपत्नी धुर स्वामिनी को किसके हाथ से सौंप देता है दोस्तों? तो सकराज को, शिखर स्वामी को, मिहिर देव को या चंद्रगुप्त को? तो किसको सौंप देता है दोस्तों? तो ये सौंप देते हैं किसको? तो सौंप देते हैं, आप लोग को पता होगा, सकराज को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं? सकराज जी को। देखिए आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, आधे अधूरे नाटक का। आगे देखिए, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का क्या अर्थ होगा? चापलूसी की बातें करना, करना, खाली हाथ होना, मंदिर में घंटी बजाना। तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा खाली हाथ होना। देखिए क्या, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, मेला आंचल उपन्यास के किस पात्र ने यह नारा लगवाया था? तो कौन लगवाया था दोस्तों? चलित कमले, देखिए क्या है ऑप्शन में, चलितर कर्मकार ने, सोमा जट ने, डॉक्टर प्रशांत ने, कालीचरण ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को, देखिए ये सभी नहीं होगा दोस्तों, इसका कथन किसका है ये? तो नन्ना साकेत का होगा। नन्ना साकेत का ये कथन है, यहाँ थोड़ा ऑप्शन में नहीं है, नन्ना साकेत, समझे, साकेत का होगा, नन्ना साकेत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नन्ना साकेत का। नन्ना साकेत का कथन है। अब देखिए इसमें, राग राग दरबारी उपन्यास में किस पर व्यंग किया गया है दोस्तों? तो राग दरबारी उपन्यास पर किस पर व्यंग किया गया था दोस्तों? देश की शिक्षा व्यवस्था पर, उच्च वर्ग पर, समाज के हर वर्ग पर या मजदूरों पर? तो किस पर ये व्यंग किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था समाज के हर वर्ग पर। देखिए जो भाषा अन्य लोगों के संपर्क के काम आए उसे भाषा संपर्क कहते हैं। यह उक्ति किसकी है दोस्तों? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन की है किसका? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है, कि जो भाषा अन्य लोगों के संपर्क में काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो ये कथन किसका है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है। आगे देखिए,
देखिए मधुआ कहानी का संदेश क्या है दोस्तों, तो मधुआ कहानी का संदेश क्या है, कथा वाचन करके जीवोपार्जन करना, कर्म करके जीवोपार्जन करना, भीख मांग कर जीवोपार्जन करना या ठगी करके जीवकोपार्जन करना। तो मधुआ कहानी का संदेश क्या है दोस्तों, तो इसका संदेश है आप लोग को पता होगा, कर्म करके जीवों को पार्जन करना। आगे देखिए, श्रीनिवास शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला दोस्तों, तो कब मिला उनको, तो 1969 ईस्वी में। देखिए डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो 1960 में, 1962 में, 1970 या 1973 में। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1962 ईस्वी में। कब हुआ था, 1962 ईस्वी में। देखिए महादेवी वर्मा को किसने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा दोस्तों, तो महादेवी वर्मा ने किसने हिंदी का विशाल मंदिर की सरस्वती कहा, तो पंत निराला, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा दोस्तों, तो किसने कहा था, तो ये निराला जी। देखिए जोखू ने किस प्रकार अपनी प्यास बुझाई, तो जोखू ने किस प्रकार अपनी प्यास बुझाई थी, साहू के कुएं का पानी पीकर, मैला गंदा पानी पीकर, गंगा जल पीकर, ठाकुर के कुएं का पानी पीकर। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा, गंदा जो पानी पीकर हुआ था दोस्तों, जो मैला गंदा पानी पीकर उनका प्यास बुझाई गई थी जोखू ने। देखिए लड़कपन भाववाचक संज्ञा किस से बनी है दोस्तों, तो ये किससे बनी है दोस्तों, विशेषण से, जातिवाचक से या क्रिया से। ये किससे बनी है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से। देखिए मेला आंचल के किस पात्र ने कहा था कि चलनी तर कर्मकार को ना देश से ना गांव से और समाज से मतलब है, तहसीलदार साहब, सेक्रेटरी साहब, बजरंगी सिंह या दरोगा बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को सेक्रेटरी साहब। देखिए जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए सूरदास की किस संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे, तो सूरदास जी किस संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे, निम्बार्क संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय के। तो सूरदास किस संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि थे, तो ये थे आप लोग को वल्लभ संप्रदाय के। देखिए गोदान उपन्यास किसकी समस्या को लेकर लिखा गया, तो गोदान जो उपन्यास है किसकी समस्या को लेकर लिखा गया है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा, मजदूर की समस्या, गांव के लोगों की समस्या, दलित समस्या या कृषि की समस्या पर। तो यह कृषक की समस्या है, वह कृषि से संबंधित है दोस्तों, ये गोदान उपन्यास। देखिए कुछ रंग कुछ गंध सर्वसल दयाल सक्सेना की किस विधा की कृति है दोस्तों, तो ये यात्रा, संस्मरण है, नाटक है, बाल नाटक है या कहानी है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है यात्रा संस्मरण है। देखिए जिस क्रिया का व्यापक फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, तो उसे सकर्मक, संयुक्त क्रिया, सकर्मक या द्विकर्मक या अकर्मक क्रिया। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इनमें से कौन सा पात्र मिसपाल से कहता है, आज कल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो
तो रही है रंजीत, बुखारिया, जोरावर सिंह या रमेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को जोरावर सिंह। देखिए मेलांचल के डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है दोस्तों? तो पूंजीवाद का, सुख सूद खोरी का, जमींदार का या किसानों का। तो मेलांचल में जो डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोध करते थे दोस्तों? तो ये करते थे किसका सबसे ज़्यादा? तो पूंजीवाद का विरोध करते थे। देखिए भूषण मूलतः किस रस के कवि है? तो भूषण जी करुण रस, भक्ति रस, वीर रस या विभव रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वीर रस के कवि थे। देखिए काक का काग में परिवर्तन की दिशा है दोस्तों। तो ये क्या हुआ? विस्मीकरण, विस्मीकरण, घोषीकरण या समीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विस्मीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मीकरण। आगे देखिए, देखिए काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। काव्य के संदर्भ में किस पाश्चात्य विद्वान का मत है दोस्तों? प्लेटो का, एलियट का, आर्नाल्ड का, रिचर्ड्स का। तो ये किसका मत है दोस्तों? तो ये किसका मत है? तो ये रिचर्ड्स का मत है। देखिए सतीश गधा यह वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है दोस्तों? तो अभिधा है, लक्षणा ना है, व्यंजना है या विकल्प में कोई नहीं। तो सतीश गधा है। तो यह वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है दोस्तों? तो ये आप लोग को अभिधा है। क्या है? अभिधा है। अब देखिए राग दरबारी के प्रणेता श्रीलाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है दोस्तों? रास्ते में पड़ी हुई, रास्ते में पड़ी हुई गठरी, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर या विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को रास्ते में पड़ी हुई। देखिए मधुआ कहानी कौन सा पात्र कहानी सुनने का शौकीन था दोस्तों? तो लल्लू, मधुआ या कुंवर साहब या ठाकुर सरदार सिंह। तो मधुआ कहानी का कौन पात्र कहानी सुनने का शौकीन था दोस्तों? तो कौन था? ये था, आप लोग को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे तो ठाकुर सरदार सिंह। अब देखिए क्या दिल्ली में एक मौत कहानी के किस पात्र ने कहा कि बड़े भले आदमी थे दीवान चंद? तो सरदार जी, अतुल, मवानी, धर्मा, मिसिज वासवानी। तो ये किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा था किसने? तो ये कहा था अतुल मवानी ने। अतुल यहाँ रवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रवानी। आगे देखिए, देखिए जागो 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 रे भाई सेहत निसी बेस गवाई, जागो रे जागो भाई भारत दूरदर्शन नाटक में उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये पंक्ति किसके द्वारा की गई है? तो अंधकार, भारत या भारत भाग्य या आलस्य। तो ये पंक्ति है दोस्तों भारत भाग्य। देखिए वापसी कहानी के किस पात्र ने कहा कि बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है? तो वापसी कहानी में किस पात्र ने कहा कि बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है? वसंती ने, अमर ने, नरेंद्र ने या कांति ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा नरेंद्र। देखिए मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मेले आंचल तरे। मेला आंचल में यह किसका कथन है दोस्तों? तो ये मेला आंचल में यह किसका कथन है? तो महंत सेवादास का, वामन दास का है, विश्वनाथ प्रसाद का है, डॉक्टर प्रशांत का। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आप लोग को विश्वनाथ प्रसाद जी का है।
देखिए, जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष या मध्य पुरुष। तो क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग क्या कहेंगे? मध्य पुरुष। देखिए, वह लड़का आलसी है, तो इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है दोस्तों? सार्वनामिक है, गुणवाचक होगा, यहाँ सार्वनामिक हो जाएगा, परिणामवाचक है या संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, आसमान में चंदा तेरे नागार्जुन की किस प्रकार की रचना है दोस्तों? कि आसमान में चंदा तेरे, ये किस प्रकार की रचना है दोस्तों? नागार्जुन की। तो उपन्यास है, कहानी संग्रह है, प्रबंध काव्य है या चंपू काव्य है? तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है चंपू काव्य। क्या है? चंपू काव्य है। दही बड़ा कौन सा समास है? तो दही बड़ा कौन सा समास है? मध्य लोपी, प्रति समास, कर्मधारय या द्विगु समास। तो दही बड़ा कौन सा समास है दोस्तों? तो ये मध्य लोपी है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, सब और सेंटिमेंटल परिंदे कहानी के किस पात्र का कथन लड़कियों एक जैसी होती है बेवकूफ़? मेजर, गिरीश, हिब्बर्ट या डॉक्टर मुखर्जी या करीमुद्दीन। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है? आप लोग को भली भांति पता होगा, डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। देखिए, पाषाणी के भीतर कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मंदिरा नहीं। शीतल स्वामी नाटक में उचित पंक्ति है, जलधारा की बहती है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस है थोड़ा पूरा डीप से पूछा गया है, समझे? तो इसका कंफर्म नहीं, इसका क्या राइट आंसर होगा, थोड़ा गलती हो सकता है इसमें। तो इसमें मान चलिए मंदाकिनी हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? तो गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन सा है? गोबर है, राम साहब है, होरी है, मी मेहता है। तो गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? तो कौन है? ये है होरी है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त विरचित यशोधरा किस प्रकार का काव्य है दोस्तों? तो ये किस प्रकार का काव्य? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य या चंपू काव्य? तो ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये चंपू काव्य है। देखिए, गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? तो ये कृषि प्रधानता है। तो आप लोगों को पता होगा कृषि प्रधानता है। देखिए, आधे अधूरे नाटक में सर्वाधिक आलसी पुरुष कौन है दोस्तों? तो सबसे आलसी पुरुष कौन था? तो ये महेंद्र नाथ था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किस रीति कालीन कवि से चली है दोस्तों? तो ये देखिए, चिंतामणि, त्रिपाठी, भूषण, पद्माकार या देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन ए नंबर, चिंतामणि त्रिपाठी। देखिए, क्या मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों को आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है भाषा कहलाती है? भाषा की यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो ये किसने दी है परिभाषा दोस्तों? तो ये आप लोग को इसमें आचार्य देवनाथ वर्मा जी दिए हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ वर्मा जी दिए हैं। देखिए, उसने परिश्रम कर रुपया जमा किया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। तो कौन सा हो? जमा किया, परिश्रम कर, रुपये या उसने। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? तो परिश्रम, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। आगे देखिए, देखिए उसका हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वाक्य में हंसना क्या है दोस्तों? तो हंसना क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को
क्रिया सार्थक संज्ञा है दोस्तों। ये क्या है? क्रिया सार्थक संज्ञा। देखिए इसमें हो जाएगा क्रिया सार्थक नहीं, प्रेरणार्थक हो जाएगा दोस्तों। इसमें होगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अधिकांश डिंडल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? मिद्दों को, चरणों, योगियों या जैनों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चरणों। देखिए मेला आंचल की कौन सी नारी पात्र अंधविश्वासी है दोस्तों? तो आभा रानी, पार्वती मौसी, फुलिया या कमली। तो मेला आंचल की कौन सी नारी का पात्र अंधविश्वासी है दोस्तों? तो इसमें कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आप लोग को, मेला आंचल की कौन सी नारी पात्र अंधविश्वासी थी? तो ये पार्वती मौसी। देखिए सर्वोत्तम कौन सा समास है? तो सर्वोत्तम कौन सा समास है दोस्तों? तो करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या अधिकरण तत्पुरुष, या पदान तत्पुरुष। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? तो सर्वोत्तम कौन सा समास है? तो ये कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक का है। देखिए डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी काल को क्या कहा गया दोस्तों? तो उनके काल को क्या कहा गया था? तो पुनर्जागरण काल कहा गया था दोस्तों। डॉक्टर नागेंद्र के ने द्विवेदी काल को क्या कहा था दोस्तों? तो क्या कहा? नहीं, काल कहा। तो डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा? तो पुनर्जागरण काल कहा। क्या कहा? पुनर्जागरण। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी पेपर 2 के लिए। आप लोग को हिंदी व्याकरण का मैराथन रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को व्याकरण से 30 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग 200 क्वेश्चन में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों, गलत आंसर बता दिए होंगे, तो उसके लिए आप लोग माफ़ी चाहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग के आपका गलती है दोस्तों। तो उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों।